ये जो लीगल स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने दिया है, उसको अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर। जो स्ट्रक्चर है जो दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, जिसको हमें फॉलो करना है, दैट इज अ सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी हम कुछ इनपुट देंगे, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा, हम इनपुट देने वाले हैं। कुछ इनपुट देने के बाद कुछ कैलकुलेशन प्रोसेस होगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट को हमें कहीं पे तो प्रिंट करना है। ओके, डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़े आउटपुट आ रहा है। ओके, तो आउटपुट डिस्प्ले करना है हमें, तो वो केस में हम इंपॉर्टेंट आउटपुट, मतलब हमारा जो हम मैसेज हम प्रिंट करने वाले, जो एंड यूजर, मतलब हम प्रोग्रामर है, हमने कुछ प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम वो सिस्टम ने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट किया तो फिर चाहिए, मतलब वो जो मैसेज है आउटपुट का वो प्रिंट होने वाला है कहीं पे तो। ओके, और वो कहाँ पे होगा, वो एक कंसोल पे होगा। अभी जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले वो सॉफ्टवेयर के खुद के कंसोल हो सकता है, अदरवाइज कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता होगा, विंडोज के साथ एक यूटिलिटी है कमांड प्रॉम्प्ट, उसका भी आप यूज कर सकते हो टू कंपाइल द प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और वहीं पे आपको आउटपुट भी डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रोग्राम। ओके, अभी अलग अलग फीचर्स है प्रोग्रामिंग, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो कौन से मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे बेसिकली 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो होती है, वी कॉल इट एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, भी कुछ चीजें हमें करना है, प्रोसेस करना है, तो एवरीथिंग इज इन कमांड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू A प्लस बी, अभी ये हमारे एक फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला है, तो मैंने ऐसे लिखा। लेकिन अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक असेंबली लैंग्वेज से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टोटली बेस्ड ऑन द कोड, मतलब आपको एडिशन करना है, उसके लिए भी एक कमांड है, वो कमांड यूज करनी पड़ेंगी तभी वो एग्जीक्यूशन होगा, मतलब हर चीज के लिए वो सब दिया हुआ है। तो ये डिफरेंशिएट होता है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है, पाइथन है, C है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, ऑल दीज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और दूसरा जो है पाइथन इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है देयर आर सम फीचर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, like inheritance is there, polymorphism is there, overloading is there, abstraction is there. So these are the features of object oriented programming language. अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब फीचर्स को अगर सकती है, मतलब कौन से इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, overloading है, एब्स्ट्रैक्शन है, तो हम कहते हैं कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी ये चीजें क्या होती है, तो मैंने कल भी ये डिवीजन था कि ये जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम थोड़ा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है, कैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बाद मैं ये चीजें और एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्योंकि अभी मैं वो एक्सप्लेन अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, और वो चीजें अगर आ गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल, तो आप ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए। ओके, तो जैसे स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं ये चीजें 1 बाय 1 आपको सब जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन करूंगा। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1991, इसके पहले हुआ है 1980, लेकिन एक्चुअली यहाँ से 1991 से इसका यूज करना, जो अलग अलग डेवलपर है, अलग अलग कम्युनिटी है, उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। Okay, reliability is one of the important property of any programming language. क्योंकि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम लिखने के बाद जो भी अलग अलग वेराइटी ऑफ इनपुट के साथ हम उसको लाएंगे, मतलब जो भी अलग अलग इनपुट के साथ वो काम करेगा हमारा प्रोग्राम, तो इट शुड बी रिलायबल। ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है
और कुछ इनपुट के लिए वो गलत आउटपुट दे रहा है। ओके, मीन्स योर प्रोग्राम शुड बी रिलायबल। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ दिन के बाद ये सब चीजें में कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो भी चीजें रहती है रिलायबिलिटी में और चीजें आती है जो अभी यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है। इफिशियंसी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफिशियंट होनी चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें जो हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलायबल बनाती है। सेकंड, सिंप्लिसिटी। कोई भी जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने वाला है, उसके लिए वो कन्वीनियंट होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। जो भी अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको प्रॉपरली यूज हो सके इस तरीके से अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो फिर हम बोलते हैं कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है टू डील विथ, टू यूज विथ। इसके साथ मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। मल्टी पैराडियम मतलब जैसे हम मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप कौन से? मल्टी पैराडियम का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीटास्किंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये हर अलग अलग जो टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग के स्टाइल को आपका फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब उस तरह एक्सपर्ट सिस्टम का नाम सुना होगा। एक्सपर्ट सिस्टम अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी पाइथन यूज हो सकती है। फंक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है। तो जितने भी अलग अलग प्रोग्रामिंग के स्टाइल है, ऑल आर एडप्ट बाय द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओपन सोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब डेवलप हुई थी स्पेसिफिकली इट वाज डेवलप फॉर द गेम बेस्ड एप्लीकेशन। अभी अगर आप देखते होंगे तो हर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट है, एआई के प्रोजेक्ट है, विजुअल बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट है, एवरीवेयर नाउअडेज पाइथन इज यूज्ड। It was created by Guido van Rossum in the 1980s. Then derived from ABC programming। मतलब इसका जो बेस है वो कौन से प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के ऊपर बेस है? ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, why this name Python? Since he was a big fan of Monty Python's Flying Circus. That's why the programming language named as Python. Okay, Python is now maintained by core development team at the institute. Although this founder Rossum still holds a vital role in directing its progress. इसलिए ओपन सोर्स है। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में एग्जांपल दिया था, ओपन सोर्स कम्युनिटी है मतलब वहां पे कोई भी आपको यूज नहीं करना है, कुछ लाइसेंस खरीदना नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। और जैसे जैसे कुछ नए फीचर ऐड होते जाएंगे वो नया वर्जन आपको मिल जाएगा डाउनलोड के लिए, टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट वर्जन। Object oriented, as I said, Python is object oriented structure support concepts such as polymorphism, operation overloading, multiple inheritance. Okay, these are the properties of the object oriented programming language. अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++ एंड जावा आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ और जावा भी like Python? Because they support polymorphism, overloading, inheritance, abstraction, all these properties. C language is not object-oriented programming language because C does not support all these properties. C हमारा object-oriented programming language नहीं है। C is a procedure-oriented programming language. कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ओके,
इंडेंटेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द पाइथन, जहाँ पे आपको स्पेसिंग करना है, ब्लैंक स्पेस देना है, कुछ भी जो अलग अलग है वो चीजें इसमें बहुत तरीके से यूज की जाती है। इट्स फ्री, ओपन सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा है, नो नीड टू पे एनीथिंग, इट्स अ फ्रीली अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पावरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइथन, और जैसे मैंने कल भी कहा था, डायनेमिक टाइपिंग, बिल्ट इन टाइप एंड टूल्स, लाइब्रेरी यूटिलिटीज, थर्ड पार्टी यूटिलिटीज, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, अभी ये चीजें समझने के लिए एटलीस्ट हमें बेस चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप भी नहीं पढ़ा है, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे अगर बिल्ट इन डेटा टाइप और इसके बारे में अगर मैं समझाऊंगा तो फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। डायनेमिक टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग, टू अदर अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये जो है यूटिलिटीज, थर्ड पार्टी यूटिलिटी हो सकती है, यही एक पाइथन का यूज करके, और दूसरा एक अदर टूल है, इनको इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम और पावरफुल बना सकते हैं और अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स है, ये पावरफुल फीचर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जब हम एक यूनिट 1 और सेकंड हाफ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ये डिटेल में फिर से आपको समझाने वाला हूँ। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको नॉलेज रहेगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कौन से डेटा टाइप है, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट। पोर्टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन। पोर्टेबल का मीनिंग होता है, पोर्टेबल का मीनिंग होता है जस्ट मिनट, ओके। सो यहाँ पे पोर्टेबल का मीनिंग होता है पोर्टेबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, दैट इज पोर्टेबल। और मोबाइल इज अ पोर्टेबल, तो क्यों पोर्टेबल, उसको लेके हम घूमते हैं इधर उधर मोबाइल को, तो मोबाइल क्या है, पोर्टेबल है। तो वैसे ही पाइथन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल होती है तो मतलब क्या, हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने अगर विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए अगर पाइथन का प्रोग्राम लिखा है तो सेम प्रोग्राम जो है, सेम पाइथन का प्रोग्राम आप लिनक्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप मैक ओएस के प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है पोर्टेबल। ओके, तो कौन से वर्जन है, तो अगर आप देखते होंगे, जैसे मैंने कहा है, अभी फिलहाल कल डिवीजन ए में भी बताया था, कुछ लोगों ने में भी डाउनलोड किया होगा, तो 3.10 वगैरह जो है 3.11 वर्जन अभी फिलहाल आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाना है पाइथन के वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाके आपको पैकेज डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टूल, ठीक है, टूल के भी बारे में बता दूंगा अभी, मतलब डिवीजन बी का वो पार्ट कवर हो जाएगा। अभी कौन से चेंजेस पाइथन 3.0 में आए हैं, तो ठीक है, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑलरेडी पुराने वर्जन में क्या था और नए वर्जन में क्या है, तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। अभी ये चीज हम डिस्कस नहीं करने वाले, चेंजेस क्या है 3.0 में वगैरह। तो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हमें पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मैंने अभी बताया, एक नोटपैड है, नोटपैड में हम प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम को हम सेव करेंगे .py। तो जो फाइल में आपने कोड लिखा है वो फाइल को हम बोलते हैं सोर्स फाइल। ओके, मतलब हमारा वो सोर्स फाइल कौन सा रहेगा, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखते होंगे m.py इज माय सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब जहां पे मैंने मेरा कोड लिखा है। ओके, उसके बाद वो फाइल को, सोर्स फाइल को हम कंपाइल करेंगे। तो वो फाइल कंपाइल होने के बाद हमें कौन सी फाइल मिलने वाली है, फाइल नेम, मतलब वही पुराना फाइल नेम रहेगा, सोर्स फाइल का नाम m.pyc। pyc मतलब हमारा पाइथन का फाइल, सोर्स फाइल जिसको हमने कंपाइल किया है, तो उसको
हमें पहचानने के लिए हम वहां पे उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, PYC, दैट इज कंपाइल्ड पाइथन कोड फाइल। ओके, और ये फाइल फिर हम पाइथन वर्चुअल मशीन PVM को इनपुट देंगे और वहां पे वो एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस हाउ पाइथन कोड एग्जीक्यूट। सबसे पहले हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद ये कोड बाइट कोड फाइल क्रिएट होंगी और ये बाइट कोड फाइल सीधा यहाँ पे PVM को जाके आउटपुट मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़े चेंजेस है। चेंजेस कैसे है, तो अगर हम कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एडिटर जो बोला है नोटपैड, अगर आप सिंपल जावा का पैकेज डाउनलोड कर रहे हो, पैकेज डाउनलोड करके उसको C ड्राइव पे कहीं पे तो पेस्ट कर रहे हो, बाद में उसका पाथ आप सेट करने वाले हो जिसको एनवायरमेंट वेरिएबल कहा जाता है। एनवायरमेंट वेरिएबल अगर सेट कर रहे हो तो आप आपके कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके आप कंपाइल करने वाले हो प्रोग्राम। तो अगर ऐसे आप काम करने वाले हो तो वो टाइम पे आपको दिखेगा कि मेरा सोर्स फाइल, उसके बाद आपको दिखेगा आपका बाइट कोड फाइल और उसके बाद आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप टूल यूज कर रहे हैं, जैसे हमने कल कुछ टूल डिस्कस किए थे, उसमें से मैंने कुछ टूल बताए थे। तो एक मैंने पहला जो टूल बताया था कौन सा है, एक पाइचार्म बताया था, ठीक है, ये टूल आप यूज कर सकते हो। एक काइट नाम का टूल बताया था मैंने, एक स्पाइडर नाम का टूल बताया था। ऐसे बहुत सारे टूल है, नेटबीन्स भी बताया था पहली क्लास में। ये अलग अलग टूल है, IDE है जो हम यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैंने कल ये डिवीजन के स्टूडेंट को ये अलग अलग टूल बताए थे और ये टूल आप खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इसमें से मैंने कल टूल डाउनलोड किया स्पाइडर नाम का, और वो टूल को मैंने कल इंस्टॉल करके देखा, स्पाइडर IDE, ठीक है। आप लोग भी, ये बहुत लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने भी यही यूज किया, क्योंकि आपको जो यूजर फ्रेंडली चाहिए, क्योंकि हम पहली बार कोई प्रोग्रामिंग तो हमें टूल भी ऐसा चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते होंगे मैंने लिंक भी आपको दी है, तो आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो लिंक के ऊपर spider-ide.org, यहाँ पे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे डाउनलोड का मेनू है, आई होप ने अभी ओपन किया होगा। प्लीज ओपन, एवरीवन प्लीज ओपन दिस लिंक। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, मैंने एक्चुअली जो बीच बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे उसकी वजह से सबको मैंने म्यूट करके रखा है। वेट, किसी एक ने ही अनम्यूट करना है, बात करते वक्त डिस्टर्ब होता है फिर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस। अभी मैंने जो स्पाइडर का लिंक दिया है उसको ओपन कीजिए। वो ओपन होने के बाद वहाँ पे डाउनलोड का एक मेनू है ऊपर, होम, ओवरव्यू, कंपोनेंट। डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? कहाँ पे? हाँ ओके। अभी यहाँ पे हम वही मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारे ऑप्शन है पाइथन में। मतलब ये तो मैंने 5 टूल बताए, इसके अलावा और 6-7 टूल है। कल मैंने डिवीजन ए में बताया था, ठीक है, इतने यूज नहीं होते। जुपिटर नाम का एक टूल है, तो इसमें से पाइचार्म, स्पाइडर एंड जुपिटर ये मैक्सिमम यूज होने वाले टूल है। मतलब जो भी पूरे दुनिया में जो पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, वो मैक्सिमम पाइचार्म, स्पाइडर और जुपिटर का यूज करते हैं फॉर द राइटिंग पाइथन प्रोग्राम। हेलो यस सर, मतलब अभी ये पूरे साल आप जब लेंगे पाइथन, तो आप कौन सा आईडी यूज करने वाले? मैं स्पाइडर यूज करने वाला हूँ। ओके सर। अभी मैं बताता हूँ ना, मैंने इंस्टॉल किया है कल,
तो आप स्पाइडर के अभी जो वेबसाइट दिया है मैंने चार्ट पे, वो वेबसाइट ओपन कीजिए। वहां पे एक मेनू है डाउनलोड का, वहां पे अगर क्लिक करते हो तो थोड़ा नीचे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहां पे आपको सीधा मिल जाएगा एक रेड बटन है, डाउनलोड फॉर विंडोज। डाउनलोड फॉर विंडोज ऐसे आपको आपका जो वेब पेज है वो स्पाइडर का spider-id.org, तो सीधा वहां पे क्लिक करते हो तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये। ओके, मोबाइल में जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं सॉल्यूशन दूंगा। एक स्टूडेंट ने कल पूछा था मोबाइल ही है उसके पास तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उनके लिए मैं कुछ वेबसाइट बताऊंगा आपको जहाँ पे लाइव आप प्रोग्राम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और वहीं पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, यस वेदा। सर मोबाइल वाले एंड्रॉइड नाम से एक ऐप है, फिर वेबसाइट में रेपेलिटी नाम से है और वेरी गुड, ID1 नाम से, ऐसे 3 वेबसाइट से। यहाँ पे चैट में डाल दो वेदांत, चैट में हाँ वो जो लिंक है जो आपने बताई अभी यहाँ पे डाल दो, फिर सभी के लिए वो यूज में आएगा। ओके इसके सर। अलावा मुझे जो मालूम पड़ेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। सर सोलो लर्न भी है सर। नहीं, इसमें से सिर्फ हमें ये करना है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, लेकिन कौन सी यूजर फ्रेंडली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ टूल नहीं देखने, हमें ये भी देखना है कि हमें कौन सी इजी जाएंगे वो करने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, अभी जो लोग मोबाइल पे वगैरह करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे वेदांत में डाला है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। ओके, आई नीड टू चेक अगेन वेदर इट इज रियली, तो नहीं है कुछ एरर तो नहीं आते कि अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि उतने जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग मतलब नया वर्जन जब आता है तो उसमें कुछ नया फीचर ऐड होता है, तो ये सब फीचर वहां पे मिल रहे क्या, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ओके, तो ठीक है, जो लोग यूज करने वाले उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है, नहीं तो फिर ये तो मोबाइल पे मुझे नहीं लगता आपको जो फंक्शनैलिटी ये जो टूल है अलग अलग वो देने वाले हैं, वो आपके ऑनलाइन टूल नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ टाइम के लिए रहता है। तो कुछ जो बेसिक फंडामेंटल रहते हैं वहां पे एग्जीक्यूट होगी, जो एडवांस चीजें हम करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दी होगी वो मे भी वो सपोर्ट नहीं करेगा आगे जाके। यस आदित्य, पॉलीमॉर्फिज्म जैसी चीजें नहीं चलेगी उस पे। आदित्य एनी क्वेरी? सर मेरा वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, वहाँ पे आ रहा है वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक एज पर ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा है। मतलब ये जो है ये अच्छी वेबसाइट नहीं है, मतलब उसको ब्लॉक किया है। तो आप अगर अच्छा एंटीवायरस यूज कर रहे होंगे लाइक क्विक हिल, तो वहां पे इस तरीके की वेबसाइट कभी ओपन ही नहीं होगी आपके वेबसाइट मोबाइल पे और आपके लैपटॉप पे। ओके, क्योंकि वो पहले ही फाइंड आउट करता है कि ये लिंक जो है वो फेक है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कई कुछ वेबसाइट आपको मालूम होगा नाउ डेज आप अगर ओपन करते हो तो आपकी जो मोबाइल की इंफॉर्मेशन है वो हैक कर लेते हैं अपने आप, वो उनके पास आपका डेटा चले जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी वेबसाइट, नो इश्यू। अभी आपको स्पाइडर डाउनलोड करना है, इट इज 185 MB, सिर्फ 185 MB का है ये स्पाइडर का सॉफ्टवेयर टूल जो आपको डाउनलोड करना है और आपको आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन के वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है, हो जाएगा। ओके सर? और यस हा सर, ते पायथनचे जे सॉफ्टवेअर आहे त्याला विंडोज 7 ने चालत आहे, तर अपडेट करावं लागेल ना? मग विंडोज 8 to 10 मध्येच दाखवते नाही तू ओके विंडोज 7 यूज करत आहे तू तुझे आता? हा, माझा जुना पीसी ऍक्च्युअली, तर मला ते अपडेट करावं मग लागेल। तू नाही अपडेट कशाला करतोय तू आता जे पायथॉन यूज करशील ना तो व्हर्जन आपल्याला फक्त तो कॉम्पॅटेबल विथ विंडोज 7 घ्यायचा आहे, तुला काहीच अपग्रेड करायची गरज नाही। आता सर मला सांगता एकदा कसं करायचं, तर कुठून इन्स्टॉल करायचं पायथन? आता तू फक्त एक मी स्पायडर जे आहे python.org वरनं केलं सर। हा ते होतं रे, मी काय म्हणत आहे तुला, सर मी प्रिफर
ओके, वी आर हॅव्हिंग 2 ऑप्शन. आपण बघा, जसं मी 10 वर्षापूर्वी मला जर पायथॉनचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असेल तर मला पायथॉनचा पॅकेज डाउनलोड करायचा. तो पॅकेज मला माझ्या सी ड्राईव्हवर नेऊन पेस्ट करावा लागेल. सी ड्राईव्हवर पेस्ट केल्यानंतर मला काय करावं लागतं, एक एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल नावाचा एक ऑप्शन असतो जो तुमच्या डेस्कटॉपवर तुमचं माय कम्प्युटर जे असतं किंवा धिस पीसी किंवा माय कम्प्युटर नावाचा आयकॉन असतो. त्या आयकॉनला राईट क्लिक करावं लागतो, त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये जावं लागतं. त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मिळतो एक ऍडव्हान्स सिस्टम सेटिंग मध्ये. ओके, तो एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला पायथॉनचा जो पॅकेज तुम्ही सी ड्राईव्हवर पेस्ट केलेला आहे त्याचा बिन डिरेक्टरीचा जो एक रूट असतो त्याला आपण पाथ म्हणतो, पाथ. ठीक आहे, तो तिथे पेस्ट करावा लागतो. म्हणजे तुमच्या सिस्टमला माहित हवा की तुमच्या सिस्टम मध्ये पायथॉन इन्स्टॉल आहे. तो हे मी प्रिफर सर नहीं आपने करता. क्या बोला उतनी देर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया सर. वही मैं बोल रहा हूँ. Yes. वही हो सर. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो चीज के बारे में डोंट डिस्कस. मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, लेकिन वो आपको यूज नहीं करना है. आपको क्या यूज करना है, आपको स्पाइडर यूज करना है. और स्पाइडर में मैंने जो अभी बताया ये एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते वगैरह, ये स्पाइडर में कुछ भी नहीं करना है. इसलिए हम आईडी क्यों यूज करते हैं, आईडी यूज करने जब करते हैं हम तो हमारा जो ये बाकी का जो काम है वो पूरा कम हो जाता है. ये अभी सेटिंग करना क्या, ये करना क्या, कुछ नहीं करना पड़ता. अभी 1 मिनट, आप लोग को एक लाइव बताता हूं मैं. सर ऐका ना. हाँ हाँ, बोल ना. सर Yes. आता जर आपण स्पायडर डाउनलोड केलं तर स्पायडर आपण जर डाउनलोड केलं तर मग पायथन वरनं, पायथनच्या वेबसाईट वरनं पायथन डाउनलोड करायची गरज नाही ना. नाही आहे, तेच म्हणत आहे मी तुला. बघा आता मी तुम्हाला माझं स्पायडर दाखवतो. मी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलं काही प्रोग्राम मी एक्झिक्यूट करून बघितले, कारण मला माहिती हवं पहिले तुम्हाला सांगण्याच्या आधी. स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. ओके, Yes, sir. येस सर, येस सर. okay. Now see the spider. This is what the look of the spider. 185 का है. सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कोई ज्यादा नहीं है. आपका मोबाइल का भी डेटा होगा तो फिर भी डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है. 185 MB है सिर्फ. उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए. जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करते, ये उसका व्यू रहेगा. तो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ, ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है दैट इज अ एडिटर गिवन बाय द स्पाइडर. ये एडिटर है, ये लेफ्ट वाला पार्ट. ओके, और राइट वाला जो पार्ट है उसमें 2 डिवीजन किए गए हैं. ऊपर वाला पार्ट कुछ भी नहीं, उसको आप क्लोज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वहां पे ट्यूटोरियल वगैरह दिया है हाउ टू यूज द स्पाइडर. और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कंसोल, जो हमने अभी पहले स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था. कंसोल क्यों चाहिए हमें, तो अभी देखिए यहाँ पे सिंपल मैं एक प्रिंट करता हूँ. ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. और यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है, आपको यहाँ पे कुछ नया फाइल वगैरह लेने की जरूरत नहीं, अपने आप नया फाइल आ जाएगा जैसे आप स्पाइडर ओपन करोगे. और नया फाइल आपको ओपन करना है तो सिर्फ क्या करना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा है untitled3.py, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो नया फाइल जनरेट हो जाता है untitled4. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं एक सिर्फ प्रिंट करता हूँ एक. फर्स्ट व्यू. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट व्यू ऑफ स्पाइडर. ठीक है, तो कुछ भी लिखा आपने इंस्ट्रक्शन. अभी ये आपका एडिट है, यहाँ पे कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो. मतलब आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, आप कुछ प्रिंट कर सकते हो, आप प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो. ये सब चीजें यहाँ पे होगी. तो जैसे होता है यहाँ पे आपको फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना है, अदरवाइज Ctrl+S करना है. Ctrl+S किया आपने, वो सेव हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे देखिए स्पाइडर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हुए. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम का मेरा फाइल का नाम देता हूँ. फर्स्ट मतलब ये फाइल कैसे सेव होंगी, first.py. देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, यहाँ पे इस पे first.py. ओके, और जैसे मैंने आपको स्टेप बताया एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले सोर्स फाइल. अभी हमारी सोर्स फाइल कौन सी होगी, first.py. इट इज माय फर्स्ट फाइल, सॉरी सोर्स फाइल. इसको मैं कंपाइल करूंगा
तो फर्स्ट डॉट pyc मेरा कंपाइल्ड वाला फाइल बनेगा, और वो कंपाइल्ड वाला जो फाइल है बाइट कोड फाइल जिसको बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी हम टूल यूज कर रहे हैं, और जहां पे हम टूल यूज करते हैं तो वहां पे ये प्रोसेस जो है बैकएंड में पूरा हो जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो सीधा यहाँ पे ये जो है रन नाम का मेनू है, इसको क्लिक कीजिए। F5 भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, अदरवाइज वाया यहाँ पे वो आइकॉन भी दिया है ये ग्रीन कलर का, ये देखो एरो यहाँ पे एक छोटा, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा प्रोग्राम, ये देखो कंसोल में आउटपुट आ गया। देखो आउटपुट लिखा है फर्स्ट व्यू ऑफ स्पाइडर, ये आ गया आउटपुट। समझ में आ रहा है? इसमें मैं और कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आधा नंबर मैं डिफाइन करता हूँ, num1 इज इक्वल टू 1, ओके, और इसको प्रिंट करता हूँ 1 num, ओके। ये देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया जिसको मैंने एक वैल्यू दी 1 और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। फिर से मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, यहाँ पे हो गया, सेव हो गया। कंट्रोल एस किया तो फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा ये बटन के ऊपर, अदरवाइज रन में जाके F5 कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देखिए नया आउटपुट आ गया, पहले 1 प्रिंट हो गया और बाद में फर्स्ट व्यू ऑफ स्पाइडर। तर स्टार्ट इसके आणि लिए हम एंड कट करायची गरज नसते का? याच्यामध्ये पहिले- नसते, नसते का? फक्त आपण कशासाठी केलेलं आहे, अल्गोरिदम किंवा फ्लोचार्ट मध्ये आपल्याला कळलं पाहिजे की कुठनं स्टार्ट होत आहे आणि कुठे एंड होत आहे, त्याच्यामुळे तिथे मॅन्डेटरी आहे। इथे प्रोग्रामचं बहुत महत्वाची गोष्ट ही आहे इथे की आपल्याला त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजनी जे स्ट्रक्चर दिलेलं आहे ते फॉलो करावं लागतं। आता इथे सी लँग्वेज जर कोणी ऑलरेडी लर्न केली असेल तर त्यांना कळलं असेल की सी लँग्वेज मध्ये मला सी लँग्वेज जेव्हा मी स्टार्ट करतो प्रोग्राम तर पहिले मला हेडर फाईल इन्क्लूड करावं लागतं। आता बघा इथे मी सी लँग्वेज पण मला माहिती आहे तर मी ते एक हेडर फाईल इन्क्लूड करतो, तर बघा कसा मला एरर येईल इथे, किंवा मी काही जर मिस्टेक केल्या ज्याला सिंटॅक्स म्हणतो आपण। आता मला मी एक हेडर फाईल इन्क्लूड करतो, हॅश इन्क्लूड, हे पहिलं हे जे मी स्टेटमेंट देत आहे इट इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट stdio.h, ओके। ये दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन सी लँग्वेज, ओके। बट हा इथे जर तुम्ही बघितलं मी ते हॅश लिहिला, तर हॅश लिहिल्यामुळे काय झालं, ती कमेंट झाली। ते कमेंट बद्दल आपण नंतर बघू, कमेंट पण आपल्याला, कमेंट म्हणजे बघा कमेंट कशाला म्हणतात। आता मी हा नंबर दिलेला आहे किंवा हे प्रिंट केलेलं आहे, तर हे प्रिंट कशासाठी केलं हे मला सांगायचं असेल एखाद्या व्यक्तीला, तर इथे हॅश लिहिणार मी, सॉरी हॅश लिहिणार आणि इथे पण काही पण टाईप करणार असं। हॅश नंतर जे लिहितो आपण, Excuse me, sir. So can you please repeat in Hindi or English? Yes, कौन सा पार्ट हॅश वाला? From the beginning, sir. ओके ठीक है, सी लैंग्वेज वगैरह अपन नंतर बघू, काही लोकांना खूप कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले आपने जैसे स्पाइडर ओपन किया तो आपका ये जो एडिटर है ओपन हो जाएगा। ये एडिटर पार्ट है जहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम टाइप करना है। देखिए यहाँ पे 100 लाइनें 200 लाइनें कितने लाइनें लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया एडिटर हमारा स्पाइडर का, और इसका जो ये एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो आउटपुट आता है तो यहाँ पे आता है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको कंसोल कहा जाता है, जहाँ पे आपका पूरा आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, अभी मैंने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया जिसको 1 वैल्यू असाइन की, उसको प्रिंट किया और एक मैसेज भी प्रिंट किया। जब हम पाइथन में किसी मैसेज को प्रिंट करते हैं तो उसको डबल कोटेशन में ही देना पड़ता है, ओके। और किसी वैल्यू को अगर प्रिंट करते हैं मतलब किसी वेरिएबल को, तो उसको सिर्फ और वेरिएबल के साथ देना पड़ता है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों के टूल के बारे में मैं बता रहा हूँ सिर्फ। द नंबर, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, द नंबर वैल्यू इज, अभी फिर से इसको कंट्रोल एस करता हूँ, हो गया सेव, फिर से रन करता हूँ, देखिए आउटपुट क्या आ गया, द नंबर वैल्यू इज 1। ओके, सिर्फ अभी यहाँ पे आपको यूज करना है, पाइथन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इस तरीके से उसका व्यू आएगा। ओके, तो प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुए, डोंट थिंक अबाउट इट। मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग
हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है. सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही सर. वॉइस इज नॉट क्लियर. वॉइस ब्रेक हो रहा है. सर गिटार बज रहे.